अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PKN न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी गुजरांवाला की सतलुज मार्केट को कंटोनमेंट बोर्ड ने सील कर दिया। मजीद तफसीलात सरदार ताहिर महमूद की इस रिपोर्ट पे। जी, इस वक्त मैं DC कॉलोनी गुजरांवाला कैंट में मौजूद हूँ, जहाँ पे पिछले चंद दिनों से मसलसल DC कॉलोनी की मेन ऑफिस को पहले सील किया गया। अदम अदायगी की वजह से 5 करोड़ से ज़ायद की स्टाम्प ड्यूटी की बिना पे उसको महकमे रेवेन्यू ने उसको सील किया। अब चंद दिन गुजरे हैं तो इसकी मेन मार्केट, जो सबसे पुरानी मार्केट है DC कॉलोनी की, सतलुज मार्केट है, उसको सील कर दिया गया। टैक्स अदम अदायगी की वजह से टैक्स की जो 40 लाख से ज़ायद के हैं इस मार्केट के टैक्स, जो कई सालों से अदा ना होने की बिना पे आज कंटोनमेंट बोर्ड गुजरांवाला कैंट ने इसको बाकायदा तौर पर सुबह सवेरे आके सील किया। जब यहाँ पे जितने भी दुकानदार या शॉपकीपर हैं वो आए और उन्होंने देखा कि उनकी दुकानों के बाहर सील लगी हुई है और वो सील कर दी गई कि कोई भी दुकान ना खुल सके, जिसमें रोज़मर्रा की ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम अशिया मौजूद हैं, खाने पीने की, जिसमें फल, फ्रूट, सब्ज़ी, गोश्त, मुर्गी का गोश्त और इसी तरह यूटिलिटी स्टोर है यहाँ पे सरकारी, वो भी आज बंद है। इस तरह मेरा कैमरामैन तमाम मार्केट को दिखा सकता है कि यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं वो बाहर दुकानों के बाहर बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी वो शॉप खुले तो हम इसको अपने कारोबार का आगाज़ करें। इसी तरह यहाँ पे जो पासवान ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं मतलूब अहमद गोंदल साहब, वो भी उनकी भी एक शॉप, उनका भी एक स्टोर, सुपर स्टोर इसी मार्केट में मौजूद है, जो आज वो भी बंद है। आज ये लम्हा फिक्रिया है। अब जो आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि इसकी मेन मार्केट, जो मेन प्लाजा है DC कॉलोनी का, जहाँ पर बैंक भी हैं और रोज़मर्रा ज़रूरियाती ज़िंदगी के स्टोर भी मौजूद हैं, बेकरी, खाने पीने की तमाम चीज़ों के। इसी तरह कम्युनिटी सेंटर जो DC कॉलोनी का, जहाँ पे जिसको शादी हाल भी कहते हैं, वहाँ से लोगों से बर वक्त पैसे लिए जाते हैं और टैक्स भी ले लिया जाता है, उसकी भी अदम अदायगी इलाकों में है, जो किसी भी टाइम जिसको सील किया जा सकता है। इसी तरह नूर स्कूल है DC कॉलोनी का, वो भी सील होने के करीब है, उसके बारे भी नोटिस जारी हो चुके हैं। भाई साहब, आज मेन दफ्तर के बाद सतलुज मार्केट को भी सील कर दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड ने कहा जी अदम अदायगी है टैक्स की, और जो 40 लाख से ज़्यादा का है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो पिछले अदवार में जो रजीमें रही हैं, उनका क्या रोल रहा DC कॉलोनी के मामलात को वो सही तरीके से चला नहीं सकी? जब बददियानत नंबरदार बन जाते हैं ना, तो फिर उस गांव का अल्लाह हाफ़िज़ होता है। और जिस सोसाइटी में बददियानत अशराफिया, जो अपने आप को अशराफिया कहती है, वो आगे आ जाती है, तो फिर वहाँ हर शय तबाह बर्बाद होती है। अभी तो ये सिर्फ सील हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। नहीं, जिस सोसाइटी का मेन दफ्तर बंद हो जाए, ये बेशुमार हमारे सामने लोग मौजूद हैं जो सुबह के अपने काम पे आए हैं, मज़दूर लोग हैं, काम करते हैं शॉपों के ऊपर, और वो आगे बैठे हैं और यहाँ के रिहायशियों को भी मसाइल का शिकार हैं, खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसी तरह वो परेशान हैं। तो इन चीज़ों का किसने ख्याल रखना है? इस चीज़ का इन रिहायशियों ने ख्याल रखना है। अगर इन्होंने फिर बददियानतों को वोट दिए, अभी तो ये सील हो रहे हैं, फिर इनके घर भी सील हो जाएंगे। तो मैं इनसे इल्तमास करता हूँ यहाँ के रिहायशियों से कि खुदारा अब होश के नाखन लें और सिर्फ़ अपने ताल्लुकात ना पालें कि हमारा फ़लाँ से तल्लक है, फ़लाँ से तल्लक है, फ़लाँ से तल्लक है। सिर्फ़ देखें कि जो दयानतदार क़यादत हो उसको मुंतखब करें। अगर इन्होंने फिर बददियानत लोगों को मुंतखब कर लिया तो फिर इनके घर भी इंशाल्लाह नीलाम हो जाए। नहीं, सोसाइटी की जो रजीम होती है उनका काम होता है कि ये जितने सोसाइटी के असासे हैं, मसलन अब मेन ऑफिस ये सील हो गया, कल कम्युनिटी सेंटर की बारी है, मेन मार्केट की बारी है, तो ये सोसाइटी की बदनामियत का बायस नहीं है। बिल्कुल DC कॉलोनी को बिल्कुल बदनामी, मारूफ सोसाइटियों में बदनामी का बायस ही नहीं बल्कि तबाही का बायस है। ये तबाही का बायस, और गलत फ़ैसला हमेशा अपना रिज़ल्ट ज़रूर दिखाता है। जब भी ये लोग हमारे प्यारे दोस्त अहबाब गलत फ़ैसला करेंगे, अंजाम इंशाल्लाह यही होगा।
नहीं, आप इस तमाम मामलात के जिम्मेदार किसको क्योंकि आप भी इस तरह उम्मीदवार हैं अदर ग्रुप की तरफ से जी बिल्कुल सदर के, जी तो आप बिल्कुल। किसको इसका जिम्मेदार इसका जिम्मेदार वही है जिनके पास इख्तियार था। जिनके पास इख्तियार नहीं था वो तो जिम्मेदार नहीं है। जिनके पास इख्तियार था वो जिम्मेदार हैं। वो लूट के खा गए, वो लूट के खा गए हैं। ना स्टाम्प ड्यूटी कहीं जमा हुई है, ना इसके टैक्स जमा हुए हैं। खुद ब खुद वो अपना ही काम धंधा जारी रखे हुए थे और उन्होंने जारी रखा है। तो ऐसे लोगों का क्या सदेबाब है? ऐसे लोगों का सदेबाब ये है कि इनको वोट लेने आएँ तो इनके गले में कुछ और चीज़ डाल के इनको वापस भेजें और फैसला करें, हमारा साथ दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ुर रहीम हम इस गंद को ख़त्म करेंगे। आयशा, आज दफ्तर के बाद सतलुज मार्केट भी सील होगी, कंटोनमेंट बोर्ड ने सील कर दी। चंद दिन पहले आपने कहा था कंटोनमेंट बोर्ड से हमने तो एक दफ़ा बचा लिया था, तो आज तो किसी ने नहीं बचाया। आज हम थे ही नहीं तो बचाते कैसे? इसलिए तो कहते हैं इलेक्शन हो जाए, तो इलेक्शन होगा, हम इंशाल्लाह आएंगे, बचाएंगे। इस मार्केट में आप भी मालिक हैं शॉप के, थे तो आप समझते हैं कि ये आप लोग जो टैक्स बिजली का जो किराया जो दूसरे भी मामलात हैं वो बर वक्त अदा होते हैं, इसके बावजूद टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड को अदा नहीं हुए। 40 लाख से ज़्यादा की रकम है। टैक्स कंटोनमेंट बोर्ड को दुकानदारों ने नहीं देना, वो हमने नहीं देना, सोसाइटी ने देना। तो सोसाइटी दे क्यों नहीं देती? 3 साल पुरानी रजीम गुजार के गए, वो अभी केयर टेकर बैठे हुए, दे ना पैसे, क्यों नहीं देते? लेते नहीं हैं इनसे। जब इनसे पैसे लिए हैं तो फिर दें, क्यों नहीं देते? कि क्या प्रॉब्लम है इनको? घर से देने हैं पैसे, सोसाइटी ने देने हैं, दे पैसे। आयशा साहब, मेन ऑफिस भी बंद हो जाए जिस सोसाइटी का, जिसकी मार्केटें भी बंद होना शुरू हो जाए, उस सोसाइटी का क्या मुस्तकबिल आप देखते हैं? उसका मुस्तकबिल यही देखते हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए। जब हमारा पूरा ग्रुप पैनल आ जाएगा तो इंशाल्लाह सोसाइटी उसी मुकाम पे जाएगी जहाँ पे थी, बेहतर होगी, बेहतर होगी इंशाल्लाह। अब अगली बारी मेन मार्केट और कम्युनिटी सेंटर जहाँ पर आपका आर्जी ऑफिस बना के बैठी हुई है इंतज़ामिया, यहाँ की जो अबूरी सेटअप है, तो जब वो बंद हो जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएंगे? वो बंद हो जाएगा तो फिर अल्लाह मालिक है जो नज़र आ रहा फिर है किसी गेट पे चले जाएंगे, यही है ना फिर। सोसाइटी की बदनामी का बात नहीं है। नहीं, बदनामी नहीं, इसकी इज्जत हो रही है, हौसला अफजाई रही है, जो जिन्होंने 3 साल गुजारे हैं उनके। अच्छा, ये आप समझते कि जो बुनियादी तौर पर जो पिछली रजीम है उनका ज़्यादा कसूर है? देखो, जो सीट पे होगा उसको ही कसूर है, दूसरी किसी और का तो नहीं होगा, मेरा तो नहीं होगा ना, ये आपका तो नहीं होगा। सीट पे कौन था? पीछे कई सालों से रजीमें गुजरी भाई, जो भी गुजरी है, जो सीट पे है वो ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी है। अभी केयर टेकर है, उसकी जिम्मेदारी है, साइन करे, चेक दे, क्यों नहीं देते? वो कहता है मेरे इख्तियार में नहीं है। नहीं, इख्तियार में है तो कोई इख्तियार वाला बंदा भेज दें, जिसके इख्तियार में है, इलेक्शन करवा दें, क्यों नहीं करवाते इलेक्शन? तो साहब, आज आपकी सोसाइटी एक इंतहाई मुश्किल हालात में है, बदनामियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ऐसी सूरत हाल में आप भी उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के, आपका ग्रुप भी, तो आप क्या समझते हैं कि इस हालात में अगर आपको मौका मिला तो इतने बड़े बुहरान से कैसे निकालेंगे सोसाइटी को? आपका शुक्रिया जनाब सरदार साहब, आप डीसी कॉलोनी के लोगों की आवाज़ बन रहे हैं। मेरी रहायश भी इधर सतलुज ब्लॉक में ही है, तो ये हमारी मेन मार्केट है सतलुज ब्लॉक की, सबसे पुरानी मार्केट है। और इसमें जो इधर आज डेली वेजेस पे जो मज़दूर काम करने वाले हैं वो भी बैठे हुए हैं। दूध वालों का दूध ख़राब हो रहा है, गोश्त वालों का गोश्त अंदर, इसी तरह सारे जो हैं वो बड़े परेशान हैं। परेशानी की वजह जो है उसके असबाब हैं, उसके पीछे कुछ महरक़ात हैं। उसके महरक़ात ये हैं कि पिछले 3 साल जिस तरह से इस सोसाइटी को चलाया है साबका रजीम ने, उन्होंने सिर्फ फ़ाइलों की बंदरबांट की है, आपने पेट भरा है, करप्शन की है दिन रात एक करके। सोसाइटी का पहले मेन ऑफिस बंद हुआ, ना इन्होंने उसका जो केस चल रहा था पहले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में या इधर नीचे हमारे डीसी के ऑफिस में, उसको अच्छे तरीके से परसू नहीं किया। जो हमारी डायरेक्टर लिटिगेशन है उसको चाहिए था, पिछले रजीम को चाहिए था कि उसको परसू करते। अब ये 15 करोड़ जो लाइबिलिटी उधर फिक्स हुई है वो भी हमने देनी है, हम रहायशियों को भी पढ़नी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के हम सारे ज़िम्मेदार हैं। और उसके बाद आज ये हमारी सतलुज ब्लॉक की जो मार्केट है इसको सील किया है।
इसका टैक्स भी जो है पिछले 3 साल का या इससे ज़्यादा का को पेंडिंग है। जो ये मार्केट है, ये जो मार्केट है डीसी कॉलोनी सतलुज की, ये मलकियत है डीसी कॉलोनी की। और ये जो दुकानदार हैं ये किराएदार हैं, ये अपना किराया बर वक्त उनको पे करते हैं। और जो कंटोनमेंट बोर्ड है उसने जो टैक्स वसूल करना है वो सोसाइटी से करना है, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है इसकी जो मालिक है वो सोसाइटी है। जो साहब का रजीम है उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं था। उन्होंने दिन रात अपने डेरे बेहतरीन बनाए हैं, सारों ने अपना काम चमकाया है और चमका के वो निकल गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह वो सेट नहीं लगा होता, मदारी घर आता है, वो सेट लगाता है, चीज़ें दिखाता है, वो अपनी मदारी ख़त्म करके वो पीछे से आ जाते हैं कि मेरी चीज़ का पैसे रह गए हैं। कभी कोई दूसरा आ जाता है, मेरे रह गए हैं, मेरे देने वाले हैं। इधर इस तरह 3 साल एक सेट लगा हुआ था, वो सेट ख़त्म हुआ है। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, जिस तरह उन्होंने किया है, वो बाहर आ रही हैं। तो मेरी डीसी कॉलोनी के रहायशियों से और जो हमारे कन्वीनियर हैं अभी उनसे और हुकाम बाला जो हैं जितने भी हैं उनसे ये अपील है कि डीसी कॉलोनी के रहायशियों को चाहिए कि दयानतदार लोगों को वोट दें, करप्ट लोगों का बाइकाट करें, पार्टियों से बालातर होके, रिश्तेदारियों से ऊपर जाके। कल को ये हमारे घर भी सील होंगे जिस तरह ये आज मार्केट सील हुई है। और जो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा कि कल ये मेन प्लाजा जो है हमारा रावी ब्लॉक वाला, उसको आज वो दे के गए हैं कि वार्निंग। उसके बाद हमारा जो नूर स्कूल है उसकी और कम्युनिटी सेंटर, फिर वो कह रहे हैं कि इसके बाद हम गेट बंद करेंगे। तो रहायशियों से मेरी जितने मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं सारे पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, उनको पता है 3 साल किस तरह से गुजरे हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग अपने हक़ के लिए कम से कम आवाज़ उठाएं। ये आपका राइट है। मुझे अल्लाह इज़्ज़त देता है, कल को आप मेरे से भी पूछ सकते हैं, जो हमारे से पहले हैं उनसे भी पूछना मेरे पे भी फ़र्ज़ है और आप लोगों पे भी फ़र्ज़ है। आपको अपने घरों से निकलना होगा, आवाज़ हक़ के लिए बुलंद करनी होगी। जिस तरह अकबरा परवरी के साथ एक प्लाट सिंगल नहीं रह गया, इसका बकाया जो हमारा रिजर्व एसेट है सारे के सारे अलाट कर चुके हैं। तो खुदारा कम से कम इसके जो टैक्सेस थे वही पे कर जाते जाते। तो ये दुकानदार जो हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। रहायशी जो है हमारे सतलुज ब्लॉक के वो भी परेशान हैं। ज़ाहिर बात है कि सौदा सल हर बंदे की ज़रूरत है, दूध लेना है किसी ने कोई भी। अब सारे उधर मेन मार्केट में, ये मत सोचें कि आज सतलुज ब्लॉक हुआ है कल को काबल की बारी आएगी, रावी की आएगी, इसी तरह दूसरों की आएगी। हमें अपने हक़ के लिए ख़ुद निकलना होगा। जब तक हम खुद नहीं खड़े होंगे तो तब्दीली नहीं आएगी। मैं ये समझता हूँ कि तब्दीली के लिए वोट कास्ट करें, अच्छे लोगों को, अच्छे बंदों को वोट कास्ट करें मेरिट के ऊपर। तो इंशाल्लाह ताला ये जो बदनामी का बायस बन रहे हैं, इससे हमारी जो सोसाइटी की जो बदनामी हो रही है ओवरऑल, आए रोज़ इसके मतलब कोई भी 40 नीलम निकल आता है, कभी डीसी कॉलोनी ऑफिस सील होता है, कभी ये मार्केट, अभी कल को ये नई खबर बनेगी है सर। मतलब कि इससे क्या इंप्रेशन जाएगा? जो बंदे इधर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बाहर से वो नहीं करेंगे। जो हमारी वैल्यू प्रॉपर्टी की है वो डाउन होगी। ठीक है, बड़ा अच्छा ये निज़ाम है कोऑपरेटिव का। इसको अगर दयानतदारी के साथ और इज्तिमाई लोगों को साथ मिला के अगर चलाया जाए तो बाहर मुल्कों में जो कोऑपरेटिव की जो सोसाइटीज़ हैं उनके अपने शिप हैं, वो अपने मेंबर्स को फैसिलिटेट करते हैं हर लिहाज से, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट और लॉस में इसके हिस्सेदार हैं। तो मेरी डीसी कॉलोनी के रहायशियों से गुजारिश है कि ये 3 साल जिस करब के और अज़ियत से हमने गुजारे हैं और जिसके ये अब शाखसाने निकल रहे हैं, खुदारा इसके ऊपर सोचें। 11 जून को कम से कम 2-2, 4-4 लोगों को साथ लेके आए और जो मेरिट पे हैं उनको वोट कास्ट करें। जब तक मैनेजिंग कमेटी जो हमारी इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी उस वक्त तक ये मामला इसी तरह चलते रहेंगे और अच्छे लोग जब तक आगे नहीं आएंगे। जी जरूर, आज तुम सुबह आए हो, हाँ जी, अगे की देखा ते अगे आउंदे हर शहर सील हुई है, बंद हुई है कि 15 करोड़ रुपया देना तो फिर मार्केट खुलनी है। वैसे मार्केट नहीं खुलनी। बहुत परेशान ने, रहायशी भी बहुत परेशान ने, कारोबारी बहुत ज़्यादा परेशान ने। तुसी अपनी दुकानों का किराया और सर्विस चार्जेस जमा करांदे? हर चीज़ जमा होंदी है, हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन कोई समझ नहीं आती है। जो दिल करता उदों इंज दे काम हो जाते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? गोशत दी। ਗੋਸ਼ੇ ਦੀ? हाँ जी, लाहम दी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ चूल्हे बंद हुए ने सब चीज़ की करिए। कहने वाले कहते हैं ज़रा ये कह रहे हैं कि वो किसी भी टाइम सील हो सकते हैं और आने वाला वक्त डीसी कॉलोनी का इंतहाई मुश्किल है। मैं इंतज़ामिया से भी मैंने पूछा, जो पिछली बार जो रजीम के दोस्त थे उनसे भी मैंने पूछा कि उन्होंने ये अदम अदायगी क्यों नहीं की और उस डीसी कॉलोनी का मेन ऑफिस और मार्केटें सील हो रही हैं, तो उन्होंने कैमरे के सामने आके अपना मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान सागर के साथ सरदार ताहिर, डीसी कॉलोनी गुजरांवाला।